प्रिय देशवासियों, नमस्कार, जय हिंद। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से त्रस्त है। ऐसे में मैं कोरोना वायरस का संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। उसमें माल्थस कहते हैं कि मनुष्य अगर स्वयं जनसंख्या पर रोक नहीं लगाता है तो प्रकृति उस पर रोक लगाएगी, और प्रकृति जब इस पर रोक लगाएगी तो यह बड़ा ही भयावह होगा, जैसे सूखा, बाढ़, कोलरा, प्लेग इत्यादि। आज जो हम कोरोना महामारी को झेल रहे हैं, यह प्रकृति का ही एक मार है। वास्तव में प्रकृति द्वारा जनसंख्या को रोकने का एक उपाय है, और यह उपाय हमारे लिए बड़ा ही कष्टकारक है। ईश्वर करे यह महामारी जल्द ही समाप्त हो जाए, हम जल्द ही इस पर विजय प्राप्त कर लें। लेकिन देशवासियों, क्या इस बात की कोई गारंटी है कि भविष्य में फिर कोई इस तरह की महामारी नहीं आएगा? इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। इसलिए भविष्य में इस तरह की या इससे भी भयानक महामारी ना आवे, कोई संकट ना आवे, उससे हमें यह कोरोना वायरस संकेत दे रहा है कि हमें अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में, अपने आदत में सुधार लाना होगा। आज देखिए कुछ अच्छे पहलू। सबसे पहले, आज जब लॉकडाउन में लोग जी रहे हैं तो अपना नहीं चाहते हुए वक्त अपने बाल बच्चों को, परिवार को दे रहे हैं, परिवार को मदद कर रहे हैं। नहीं तो सारा जीवन हाय हाय धन कमाने में लगे रहते हैं, न ठीक से बच्चे को समय देते हैं, न परिवार को देते हैं, न तो खुद शांति से सांस लेते हैं, न तो अच्छी तरह सो पाते हैं। आज इसी बहाने वह अपने परिवार के लिए कुछ वक्त निकाल रहे हैं, अपने लिए भी कुछ वक्त निकाल रहे हैं। तो पहला मैसेज यह है कि हम इसी तरह हमेशा अपने बच्चों, अपने परिवारों के लिए भी वक्त जरूर निकालें। आज देखिए कोरोना के डर से करोड़ों लोग योगा कर रहे हैं। अगर यही कोरोना के संदेश को लोग समझें तो जीवन में हमेशा योगा से जुड़े रहें, कभी भी अपने जीवन से योगा को अलग ना करें। तीसरा संदेश, आज बहुतों लोग कोरोना के डर से मांस, मछली, मीट खाना छोड़ दिए हैं। वास्तव में हमारा शरीर जो है वह निरामिष के लिए बना है, लेकिन हम स्वादवश मांसाहारी भोजन लेते हैं। अगर आज डर से हम शाकाहारी खा रहे हैं तो यह मैसेज है कि हम अपने जीवन को शाकाहारी बनावें, या कम से कम हम मांसाहारी भोजन करें, ताकि हम स्वस्थ रहें और भविष्य में ऐसी कोई महामारी ना आवे। क्योंकि कहीं न कहीं इस महामारी का जन्म मांस से ही निकला है, पशुओं की हत्या से ही आया है। इसलिए हम संकेत को समझें, हमें जीवों की हत्या को रोकना होगा। अहिंसा परो धर्मः, इस मंत्र को मानना होगा। इसके बाद हम अगले संदेश में आते हैं कि आज देखिए पेपर में लोग सेवा की भावना से अनेकों लोगों को मदद कर रहे हैं, गरीबों को भोजन करा रहे हैं, दान कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है।
यह वायरस कहता है कि हमें अपने जीवन को परोपकारी बनाना होगा। आज अगर यह महामारी टल भी जाए तो अपने जीवन को इसी तरह बनाए रखना होगा, अपने जीवन को परोपकार के लिए ही लगाना होगा। हमें इसी तरह गरीबों को, जरूरतमंदों को हमेशा मदद करना होगा। आज देखिए, पहले लोग पुलिस को मजाक उड़ाते थे, मामू कहते थे। आज हम इन्हें बहुत सम्मान दे रहे हैं, आज इन्हें माला पहना रहे हैं, आज इन्हें हम फूल दे रहे हैं। वास्तव में ये इसके हकदार हैं। अगर पुलिस इसी तरह कर्मठ और लोगों के सहयोग के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दे तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि हम इन्हें मामू नहीं कहकर बल्कि इन्हें बड़े आदर से, इन्हें ईश्वर की तरह पूजेंगे, इनका सम्मान करेंगे। यह भी कोरोना वायरस का एक संदेश देश के सिपाहियों के लिए है कि इन्हें किस तरह अपनी ड्यूटी को निभाना चाहिए। आज हमारे डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ ये दिन रात अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर बच्चों को छोड़कर रोगियों की सेवा में लगे हुए हैं। यह मैसेज है कि जो ईश्वर होते हैं, जो भगवान होते हैं, वह कभी अपने बारे में नहीं सोचते। उन्हें तो केवल दूसरों की तकलीफ की चिंता रहती है। उनका तो एकमात्र होता उद्देश्य लोगों की सेवा करना। देखिए, लोग ईश्वर को तभी बुलाते जब उन्हें कोई कष्ट होता है, और ईश्वर तो लोगों की कष्ट को ही दूर करने में लगे रहते हैं। उन्हें अपनी परवाह कहाँ होती है। तो हमारे जो डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, इन्हें अपना जीवन दूसरों की भलाई में ही बिताना होगा, इन्हें दूसरे के लिए ही जीना होगा। यह भी एक मैसेज है। आज सफाई कर्मी को हम फूल दे रहे हैं, माला पहना रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, तालियों बजाकर अनेक प्रकार से उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि वे हमारे जीवन को बचा रहे हैं। लेकिन क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं कि हम केवल अपने घर को ना साफ कर अपने पास पड़ोस, टोला, मोहल्ला को साफ रखें? सप्ताह में एक दिन भी आपस में सभी लोग सार्वजनिक रूप से अपने मोहल्लों की, कॉलोनियों की सफाई करें, ताकि माला बनाने की, पहनने की नौबत ही ना आवे। ये फूल जिससे हम माला बनाते हैं, ये तो बागों में हमेशा मुस्कुराते रहे। न माला पहनने की नौबत आवे, न माला पहनाने की नौबत आवे। यह भी कोरोना वायरस का एक संदेश है। देखिए, आज हमें प्रकृति की ओर मुड़ना होगा। प्रकृति के साथ हम इतना खिलवाड़ कर रहे हैं, इतना छेड़खानी कर रहे हैं कि प्रकृति तो इसका बदला लेगी ही। इसलिए हमें अपने जीवन को प्राकृतिक बनाना होगा। समय से उठना, नित्य कर्म करना और सही ढंग से धन अर्जन करना। जो धन हमने अर्जित किया उसमें संतोष रखना। अपने परिवार की ज़रूरतों की पूर्ति करने के बाद जो धन बचे उसमें से कुछ समाज की भलाई, कुछ राष्ट्र की भलाई के लिए भी हमें दान करना होगा। तब हम अपने जीवन को सुखमय बना सकेंगे। हमें अपने परिवार के लिए, अपने संबंधियों के लिए, अपने गांव, टोला, मोहल्ला लोगों के लिए भी वक्त देना होगा। आज हम हंसना भूल गए हैं, मुस्कुराना भूल गए हैं। फिर से अपने होंठों पे मुस्कुराहट लाना होगा। 5 दोस्तों के बीच बैठकर ठहाके लगाकर हंसना होगा, ताकि भविष्य में फिर कोई महामारी ना आवे। और सबसे अंतिम संदेश जहाँ से मैं शुरू किया था कि व्यक्ति को स्वयं जनसंख्या पर रोक लगाना होगा। आज जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम इस पर रोक नहीं लगाएंगे तो फिर प्रकृति इस पर रोक लगाएगी, जो इसी तरह भयावह और विनाशकारी होगी। अतः देशवासियों,
जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए अवश्य प्रयास करें। ये पूरे 135 करोड़ देशवासियों से सादर अनुरोध है कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने का स्वयं प्रयास करें, दूसरों को प्रोत्साहित करें और प्राकृतिक जीवन जीने का प्रयास करें। जय हिंद, धन्यवाद।